बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन व बाद। पिछले दर्स में हम लोग कुछ लाइनें पढ़ रहे थे जिनका ताल्लुक़ फ़ख्र और ख़ुददारी से जिनका ताल्लुक़ फ़ख्र और ख़ुददारी से था और इज़्ज़त नफ्स से जिनका ताल्लुक़ था। शायर ने जो है ये जो सारी लाइनें ये जो सारी लाइनें हैं इनके अंदर जो है कहीं वो अपने आप के तहीं फ़ख्र ज़ाहिर कर रहा है और कहीं अपनी वो हद दर्जा ख़ुददारी को साबित कर रहा है कि मेरी जो ख़ुददारी है दुनिया में वही मेरी सब कुछ है। और अगर मेरी ख़ुददारी को मतलब कहीं भी आँच आता है किसी भी चीज़ से, तो वो चीज़ चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कितनी ही अजीम क्यों ना हो, वो मैं उसकी तरफ नज़र उठा के देखता भी नहीं हूँ। तो यही माना जो है पीछे लाइनों में और बयान कर रहा था और आगे भी जो बातें आएंगी उसमें तकरीबन यही चीज़ें वो साबित करने की कोशिश कर रहा है। आज जो चीज़ें पढ़नी है मैं सबसे पहले उस इबारत को पढ़ दे रहा हूँ। शायर कह रहा है व इन्नका अब्दी या ज़मानु व इन्नका अब्दी या ज़मानु व इन्ननी अला रुग़्मि मिन्नी अन उरा लका सय्यदा व मा अना राज़िन अन्ननी वातिउ थरा वली हिम्मतुन ला तर्तज़िल उफ़ुक़ मक़अदा वली क़लमुन फ़ी उन्मुली इन हज़ज़्तुहु फ़मा ज़र्रनी अल्ला अहुज़्ज़ल मुहन्नदा। पहले इतने को हम पढ़ेंगे और देखते हैं इसमें शायर कह क्या रहा है। सबसे पहले चीज़ हम आते हैं उसमें देखते हैं कि अगर कोई गरीब कलमा है तो उसका माना समझ लेते हैं। शायर कह रहा है कि व इन्नका अब्दी या ज़मानु। अब्दुल माने बहुत सारे माने हैं, यहाँ ग़ुलाम का माना है और ये मुज़ाफ़ इलैह है। या ज़मानु व इन्ननी अला रुग़्मि मिन्नी, यहाँ पर मस्दर इस्तेमाल हुआ है अर्रुग़्म। अर्रग़्म और रिग़्म तीनों तरह से पढ़ा जाता है, रा को तीनों तरह की हरकतें दे करके, और ये मस्दर है रग़िमा यरग़मु बवेसमिया से आता है जिसका माना होता है करिहा यकरहु, यानी कि नापसंद करना। तो रुग़्म के माने नापसंदीदगी, और ये उसलूब ये इस्तेमाल ये उसलूब जो है काफ़ी इस्तेमाल होता है और इसको कई तरह से इस्तेमाल होता है। अला रुग़्मि, बिर्रुग़्मि या और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल होती हैं वो अला रुग़्मि मिन्नी या बिर्रुग़्मि मिन्नी इस तरह से इस्तेमाल होता है। और ये मैंने जैसा कि मैं बताया कि बावजूद का माना अदा करता है, यानी कि कोई चीज़ हो रही है लेकिन आदमी के ना चाहते हुए, जैसे कोई आदमी कहे कि मुझे सरदार बना दिया गया मेरे ना चाहते हुए, माने कि मैं सरदार नहीं बनना चाहता था या मैं कोई हेड नहीं बनना चाहता था किसी जगह का या किसी ऑफिस का या कहीं पर भी, लेकिन लोगों ने मुझे बना दिया मेरे ना चाहते हुए या मेरी जानिब से नापसंदीदगी के बावजूद। जैसे कहेंगे सव्वदनी अन्नासु अला रुग़्मि मिन्नी। सव्वद माने होता है सरदार बनाना, लोगों ने मुझे सरदार बना दिया मेरी जानिब से नापसंदीदगी के बावजूद। यहाँ पर अला जो है माँ के माने में है और इसीलिए जो है यहाँ पर कभी बा आता है जो कि माँ का माना वो भी देता है, यानी कि साथ का माना देता है। तो ये ताबीर इस तरह से इस्तेमाल होती है, इसको हम अपने कलाम में अपनी इबारत में या कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अला रुग़्मि मिन्नी या बिर्रुग़्मि मिन्नी तो हो गया कि मेरी जानिब से नापसंदीदगी के बावजूद। अन ओरा, ओरा जो है ये वाहिद मुतकल्लिम का सिगा फ़िल मुज़ारे है और रा यरा बब फ़तह से आता है, सुलासी है ये। और ये रा इसके बना होता है कि रा जो होता है ये रुयत दो तरीके हो सकती है। एक तो रा बसरिया होता है कि आदमी अपनी निगाह से किसी चीज़ को देखता है, और एक रा क़ल्बिया कहते हैं, यानी कि जो रुयत क्या होती है आँख से नहीं होती है बल्कि दिल से होती है। यानी वहाँ पर देखना दिल से देखना, यानी कि दिल से सोचना या इस तरह की बातें हैं कि मेरा दिल ये सोचता है, मेरा दिल ये कहता है, तो उसको भी रा से ताबीर। तो रा इन दो मानों में आता है, यानी कि आँख से देखना या दिल में कोई चीज़ सोचना जो है तो उस चीज़ का माना आता है। तो अगर रा बसरिया है तो ये एक मफूल को नस्ब देता है, और अगर रा क़ल्बिया है यानी कि उस रूयत का ताल्लुक़ दिल से है तो वहाँ पर वो तो मफूल को नस्ब देता है। यहाँ पर जो है बज़ाहिर यहाँ पर क्या है, एक ये रा बसरिया है तो यहाँ पर क्या है एक मफूल को चाहेगा। तो ओरा जो है इसके बाद जो फ़ेल मुताद्दी था, ये के बाद जो मफूल भी था वो अभी क्या है नाइब फ़ाइल इसके अंदर बन गया है जो कि मुतकल्लिम की ज़मीर है, यानी कि अना की। सैयद इसका माना होता है सरदार, और यहाँ भी असल में है ये सैयदुन है। सैयदुन इस तालील है, मुअल्लल कलिमा है, इसमें सर्फ़ी तालील हुई है
और सईवेदुन असल में है सर्फ का जो कायदा है वो ये कहता है कि अगर किसी एक कलिमे में अगर वाव और या एक साथ आए हुए हों और उनमें पहला वाला हर्फ साकिन हो तो वाव को या से बदलकर या में इदगाम कर देते हैं। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। सईवेदुन असल में है सईवेदुन में या और वाव आए हुए हैं और पहला वाला जो हर्फ है यानी कि या इसमें क्या है साकिन है तो वाव को या से बदलकर या को या में इदगाम कर दिया, सैयदुन हो गया। ये कायदा तालीलात के बहस में मौजूद है, एलाल का एक कायदा है। उसके बाद शायर कह रहा है कि वमा अना रादिन रदिया यरदा बसमिया से आता है और ये इसमें फ़ाइल है। काजिन में जैसे तालील हुई है वही तालील यहाँ राजिन में हुई है। मैं उसको यहाँ डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर टाइम लंबा हो जाएगा। काजिन की तालील अक्सर लोगों को पता है, सबको पता है कि काजिन में कैसे तालील हुई है, जो असल में काज़ेयुन था, फिर काजिन कैसे बना है, यहाँ भी राज़ेयुन असल में है, फिर ये राजिन कैसे बना है या कैसे क्यों हज़्फ़ हुई है, कैसे हज़्फ़ हुई है, ये अलमुहिम जो है सर्फ का मसला है। सर्फ की किताबों में तालीलात में ये बहस मौजूद है। उसके बाद कह रहे हैं कि वमा अना राज़िन अन्ननी वातिउस्सरा, वातिउन ये भी वातिउन जो है ये भी इसमें फ़ाइल का सेगा है, इसमें फ़ाइल है और इसका जो फ़ेल आता है वतिआ यतओ जो कि इसमें वतिआ यतओ है। तो इसका माने होता है रौंदना किसी चीज़ को। तो वातिउस्सरा और सरा के माने होते हैं मिट्टी। तो यानी कि मैं ज़मीन को रौंदने वाला हूँ, यानी कि ज़मीन पर चलने वाला हूँ, ये माना गया। वातिउस्सरा ज़मीन को रौंदने वाला यानी कि ज़मीन पर चलने वाला, ये इसका माना है। अभी जब हम इसका मफ़हूम करेंगे तो फिर और ज़्यादा वाज़ेह होगा। वली हिम्मतुन के माने होता है हिम्मत, अज़्म, इरादा, जमा हिममुन। ला तरतज़ी यानी कि ना जो नापसंद करती है यानी कि ना चाहना। इर्तज़ा माने चाहना और जब उस पर ला दाखिल करेंगे इर्तज़ा यर्तज़ी तो ना, जब ला दाखिल करेंगे उसकी नफ़ी करेंगे तो हो जाएगा ना चाहना। अल उफ़ुक़ जो होता है ये आसमान के जो किनारे दिखते हैं उनको उफ़ुक़ कहते हैं, यानी कि आसमान के किनारे जहाँ पर दिखता है कि वो आसमान ज़मीन से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मिल रहा है, वो आसमान का जो किनारा होता है उसको उफ़ुक़ कहा जाता है। मक़अद ये क़अद यक़ूदु माने बैठना होता है और बाब नसरा से है और यहाँ जो मक़अद इस्तेमाल हुआ है ये ज़र्फ़ है। अगर सर्फ़ी एतबार से कहेंगे तो ये ज़र्फ़ का सेगा है और इसकी जमा आती है मक़ाइदो, मक़अदुन जमउहु मक़ाइदो। इसके बाद कह रहे हैं शायर आगे कह रहे आगे में कि वली क़लमुन फ़ी उन्मुली। उन्मुल ये क्या है, जमा का सेगा है और या ये मुज़ाफ़ है या इसकी तरफ या मुतकल्लिम की तरफ। उन्मुलन ये जमा है और इसका वाहिद आएगा कैसे, उन्मुलतुन। इसके माने होते हैं पोर। और ये जो मुराद यहाँ पर है उन्मुल से पोर मुराद नहीं ले रहा है, जैसे उंगलियों के जो पोर होते हैं तो ये पूरी की पूरी उंगलियाँ मुराद ले रहा है, ये जुज़ बोल करके कुल मुराद ले रहा है। इन हज़ज़तुहु, हज़्ज़ यहुज़्ज़ु, हिलाना, हरकत देना, किसी चीज़ को हिलाना उसको कहते हैं हज़्ज़ यहुज़्ज़ु। तो बाब नसरा से है हज़्ज़ यहुज़्ज़ु, हिलाना, हरकत करना। फमा ज़र्रनी, ज़र्रा यज़ुर्रु माने नुकसान पहुँचाना, बाब नसरा से है। फमा ज़र्रनी अल्ला अहुज़्ज़ अलमुहन्नदा। अल्लाह यहाँ पर असल में है अन ला दो कलिमात से मिलकर बना है। यहाँ पर पहले अन है और उसके बाद ला है। तो अन ला अहुज़्ज़ा यानी कि ला अहुज़्ज़ु फ़ेल है, फ़ेल जो कि फ़ेल मुज़ारे है, मनफ़ी है ला के ज़रिए से, और उस पर जब अन दाखिल हुआ है तो अन और ला दोनों मिल गए हैं तो अल्लाह हो गया। और इसी अन की वजह से क्या है, अहुज़्ज़ा ये फ़ेल क्या है यहाँ पर मंसूब है। अलमुहन्नद हिंद की तरफ निस्बत है, लेकिन वो चीज़ जिसकी निस्बत क्या है हिंदुस्तान की तरफ हो उसको मुहन्नद कहा जाता है। हिंद और अरबी में हिंदुस्तान को हिंद कहते हैं। ये मालूम होगा या ना मालूम हो तो समझना चाहिए कि अरबी में अगर लिखा जाता है तो वहाँ पर हिंद कहा जाता है। और हिंद कभी हिंद भी इस्तेमाल हुआ है जैसे कि, और ये ज़्यादातर क्या है तलवार के लिए इस्तेमाल होता है क्योंकि हिंदुस्तान की तलवार बहुत मशहूर हुआ करती थी, तो उसी जानिब से क्या है उसको मुहन्नद कहते हैं। या यहाँ गोया कि इसका मौसूफ महजूफ़ है, अस्सैफ़ अलमुहन्नद, अस्सैफ़ अलमुहन्नद या अस्सैफ़ु अलहिंदियु, हिंदुस्तान की बनी हुई तलवार या हिंदुस्तानी तलवार, ये इसका माना है। तो अलमुहन्नद यानी कि हिंदुस्तान की बनाई हुई तलवार या हिंदी तलवार या हिंदुस्तानी तलवार जो भी कह सकते हैं इसको जो है। आते हैं इसके मफ़हूम पर। शायर इसका कहना क्या जा रहा है, शायर कह रहा है कि वह इन्नका अब्दी, यहाँ भी अपनी खुददारी और अपनी इज़्ज़त नफ्स को जो है या अपने तई फ़ख्र को ज़ाहिर कर रहा है। कह रहा है कि वह इन्नका अब्दी, और ऐ ज़माना तुम मेरे ग़ुलाम हो।
इसका मुराद क्या है, इसका मफ़हूम क्या है। ज़माना कोई आदमी है कि ग़ुलाम उसका है, नहीं, इसका माना ये है कि ज़माना मैं तुम्हारे दरमियान, तुम्हारे पास में, तुम्हारे बीच में मैं रहता हूँ, लेकिन जो काम मैं करना चाहता हूँ वो काम मैं कर गुज़रता हूँ, जो मैं ऑर्डर करता हूँ वो काम होता है, और तुम्हारे अंदर कुछ भी जुर्अत नहीं है, तुम्हारे अंदर कुछ भी हिम्मत नहीं है कि तुम क्या है मेरे उस बीच में, काम के बीच में या मेरे बीच में क्या है आड़े आ सको। जो मैं करता हूँ वो काम बिल्कुल होता है, जो मैं हासिल करना चाहता हूँ वो चीज़ पूरी होती है, और ये चीज़ क्या है तुम्हारे अंदर होती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही हम सारे लोग हैं। तो गोया कि तुम मेरे ग़ुलाम हुए, क्योंकि ग़ुलाम ही कुछ बोल नहीं सकता है, कुछ रोक टोक नहीं सकता है। तो इस एतबार से ज़माना क्या हुआ, ग़ुलाम हुआ। तो ज़माना का ग़ुलाम होने का माना यही है कि जो कुछ मैं इस ज़माने में कर रहा हूँ वो सारी चीज़ मेरे तय क्या है, मुस्बत तरीके से अंजाम पा रही हैं। तो वह इन्नका अब्दी, और तुम यकीनन तुम मेरे ग़ुलाम हो, या ज़मानो ऐ ज़माना, यह ज़मानो यह हर्फ निदा है यहाँ पर। इन्नका ये मुज़ा, ये इन्नका इन हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल है, काफ उसका इसम है जो उसके साथ लगा हुआ है, अब्दी मुज़ाफ़ इलैहि मिल करके ये उसकी ख़बर है। या यहाँ पर हर्फ निदा है, ज़मानो यहाँ पर ये मुनादा है। मुनादा की जो होती है कि मुनादा का एराब जो होता है वहाँ पर कभी वो मबनी होता है और कभी वो मंसूब होता है, और ये उसकी डिटेल नहू की किताबों में मौजूद है। मबनी कब होता है, मबनी उस वक्त होता है जब वो मुफरद हो, अलम हो, या दूसरी सूरत यह है कि वो नकरा हो, मकसूदा हो, यानी कि कोई नकरा हो जिससे किसी ख़ास नकरा को अगर हम मुखातब करके बुला रहे हैं तो वहाँ पर उसको हम क्या है मबनी का एराब देंगे। जैसे कोई 10 तालिब इल्म सामने बैठे हैं, लेकिन या 10 या 15 या 20 तालिब इल्म अगर कहीं सामने बैठे हैं, उनमें से हम किसी ख़ास तालिब इल्म को मुखातब करके कह रहे हैं या तालिबो, तो वो मकसूद हो जाता है, वहाँ पर एक ख़ास हो जाता है हमारे सामने। तो इसी को कहते हैं नकरा मकसूदा। और ऐसी सूरत में क्या है, इस मुनादा को मबनी हम बनाते हैं, यानी कि उसको क्या है मबनी का एराब देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये यही नकरा मकसूदा है, या ज़मानो। व इन्ननी अला रुक्म मिन्नी अन उरा लका सय्यदा, यहाँ कह रहा है कि और यकीनन मैं, यानी कि मैं तुम्हारा सरदार देखा जाऊँ, ये चीज़ मेरी जानिब से नापसंदीदगी के बावजूद है। आला यहाँ महा के माने में है, जैसे मैंने कहा अला रुक्म मिन्नी या बिर्रुक्म मिन्नी, दोनों तरह से इस्तेमाल होता है और भी कई तरह से इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका ताल्लुक़ हम इससे जोड़ेंगे व इन्ननी, और इसको अगर हम इसको जो है इसका हम इसे बदल इस्तेमाल बना देंगे तो वाज़ेह हो जाएगा और ज़्यादा हो जाएगा कि वह इन्ना हर्फ मुशब्बह बिल फ़ेल है, और उसके बाद जो है नून, ये जो है ये नून वक़ाया है, और उसके बाद में क्या है या जो इन्ना का इसम है। अला रुग्म मिन्नी असल में है काइनुन अला रुग्म मिन्नी, यहाँ पर काइनुन महजूफ़ है, और अला रुग्म मिन्नी अल रुग्म मिन्नी, मिन्नी जाए मुतालिक है रुग्म से, और अर्रुग्म मिन्नी ये मजरूर है अला हर्फ जर का। अला हर्फ जर अपने मजरूर से मिल करके ये काइनन यहाँ पर महजूफ़ है, उससे मुतालिक हो जाएगा, और ये काइनन क्या हो जाएगा, ये ख़बर हो जाएगी किसकी, इन्ना की। और इन्ना का इसम जो कि यहाँ पर कहता है कि जो या लगी हुई है वो उसका इसम है। अन उरा लका सय्यदा, ये कि मैं तुम्हारा सरदार देखा जाऊँ, इसको फिर क्या बनाएंगे, ये वजाहत कर रहा है किसका, इस या का, यानी कि और यकीनन मैं, यानी कि मैं तुम्हारा सरदार देखा जाऊँ, ये मेरी जानिब से नापसंदीदगी के बावजूद है, ये इसका माना हो गया। तो गोया कि अन उरा लका सय्यदा ये वजाहत कर रहा है इसी याए मुतकल्लिम के, तो उससे हम इसको जोड़ेंगे। अब इसको हम चाहे बदल बनाने बदल इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक इसी या से है। तो या क्या हो जाएगी, मुबदल मिन्हु हो जाएगी, और अन उरा लका सय्यदा ये क्या है उसी से बदल हो जाएगी। फिर ये मुबदल मिन्हु बदल, ये फिर क्या हो जाएंगे, इन्ना का इस हो जाएंगे, और काइनुन अला रुग्म मिन्नी ये क्या हो जाएगी, ख़बर हो जाएगी इन्ना की। और शेर है, चूँकि शेर में तक़दीम और ताख़ीर जायज़ होती है शायर के लिए, तो इस एतबार से ये थोड़ी चीज़ें आगे पीछे आई हुई हैं। तो यहाँ पर गए कि इन्ना है, उसका इसमें उसकी ख़बर है, इस तरह से। तो यानी कि इसका माना क्या है कि और यकीनन मैं, यानी कि मेरा तुम्हारा सरदार देखा जाना ये मेरी जानिब से नापसंदीदगी के बावजूद है, यानी कि इससे ये कहना चाह रहा है कि ऐ ज़माना तुम तो अभी फ़िलहाल मेरे ग़ुलाम हो, मैं तुम्हारा सरदार हूँ, लेकिन हकीकत में बात यह है कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि तुम मेरा क्या है ग़ुलाम बनो, क्योंकि तुम्हारी इतनी वैल्यू नहीं है कि तुम ग़ुलाम भी बनने के मतलब लायक नहीं हो, यानी कि तुम्हारी बिल्कुल हैसियत नहीं है कि तुम मेरा ग़ुलाम तक बन सको। तो इस वजह से ये माना अदा करना चाह रहा है कि बहुत ही कमतर, बहुत ही ज़माने को बहुत है घटिया गेम शुमार कर रहा है, उसको गिना रहा है कि यानी कि ज़माने के अंदर बिल्कुल कोई हैसियत नहीं है, एकदम कोई हैसियत नहीं है मेरे तहीं, और जो भी मैं फ़ैसला करता हूँ, जो भी कुछ मैं करना चाहता हूँ वो बिल्कुल एकदम बेझिझक करता हूँ।
तो ये कह रहा है कि और यकीनन मैं जो है, और यकीनन मैं यानी कि मैं तुम्हारा सरदार देखा जाऊं, ये मेरी जानिब से ना चाहते हुए है या मेरी जानिब से नापसंदीदगी के बावजूद है। इसका माना यही है कि ऐ ज़माना तुम मेरे ग़ुलाम बनने के लायक भी नहीं हो, और अभी जो मैं तुम्हारा सरदार हूँ, जो मैं तुम्हारा सरदार बनाया गया हूँ, या जो तुम्हारी हैसियत जो ग़ुलाम की है मेरे तय, मेरी हैसियत तुम्हारे ऊपर सरदार की है, ये चीज़ मेरे ना चाहते हुए भी है। वरना मैं तुम्हारा क्या है, तुमको ग़ुलाम बनाने के कभी भी फेवर में नहीं हूँ, ना मैं तुम्हारा सरदार बनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम उस लायक हो ही नहीं। काफ़ी ज़्यादा मुबालगा कर रहा है इसमें। उसके बाद कह रहा है कि जी इसी पर एक दफ़ा करते हैं इंशाल्लाह, फिर आगे पढ़ेंगे, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी।